शिखा बेटा, तूने मुझे नौकरानी के लिए बोला था ना, मैं उसे लेके आई हूँ। अच्छा, अब बाहर क्यों खड़े हैं? आप आइए ना, अंदर आइए। आजा। अरे अरे, कहाँ बैठ रही है? नीचे बैठ। कोई बात नहीं, आप बैठने दीजिए उसे, तुम बैठो। अरे तुझे सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये तो मालकिन है, ये तो बोलेगी ही, पर नौकरों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम जैसों की जगह जमीन पे है, नीचे बैठ। जी। शिखा बेटा, वैसे तो ये घर का सारा काम कर लेती है, झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, तुझे पता है टॉयलेट भी साफ कर लेती है। तू रुक, मैं तुझे डेमो दिखाती हूँ। ए सुन, एक काम कर, हमारे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। अभी लाती बना के। और हाँ, चाय एकदम कड़क होनी चाहिए। जी। मेम साहब, सामान कहाँ है? चीनी चाय पत्ती स्लैब पर रखी होगी और दूध फ्रिज में होगा। शिखा बेटा, वैसे तो ये घर का सारा काम अच्छे से कर लेती है, पर फिर भी तू इसके ऊपर नजर रखना। अरे इसकी भोली सूरत पे मत जाना, ये लोग देखने में ही भोले होते हैं, कब घर का सफाया कर दें तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू इस पे पूरी नजर रखना। ये सब छोड़िए, अब ये बताइए आपको कहाँ मिली? अरे वो हमारे पड़ोस में शर्मा जी है ना, ये उन्हीं के वहां काम करती है। तुझे पता है, शर्मा जी बता रहे थे कि शादी के कुछ दिन बाद ये अपने सास ससुर को खा गई। तो ये इतनी मनहूस है, कुछ दिन बाद ही अपने आदमी को भी निगल लिया इसने। पर काम बहुत अच्छे से करती है, तू जैसा इसको बोलेगी ना ये वैसे ही काम करेगी, और जितने पैसे देगी ये उतने में ही मान जाएगी, चिक चिक नहीं करती ज्यादा। और रहती कहाँ है ये? अरे वो हमारी सोसाइटी के बाहर झुग्गियां है ना, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ये बस वहीं पे रहती है। और इसका कोई भी नहीं है, अकेली है बेचारी। अरे यहाँ वहाँ घरों में काम करके अपना गुजारा करती है, पर काम बहुत अच्छे से करती है। एक मिनट, मैंने तुझे हमारे लिए चाय बनाने को बोला था, अपने लिए चाय किससे पूछ के बना के लाई? मेम साहब, थोड़ी सी चाय बच गई थी, खराब होती इसलिए मैंने खुद के लिए ले ली। माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे, मैं रख देती हूँ। अच्छा, पहले तो सोफे पे बैठ रही थी, अब तू बिना पूछे चाय ले आई अपने लिए। कल को तू पूरा घर साफ कर देगी और कह देगी गलती हो गई, तुझे थप्पड़ लगाऊंगी ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस कीजिए आंटी जी, आप होती कौन है इसे थप्पड़ मारने वाली? माना कि आपकी घर की नौकरानी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे कुछ भी बोलते जाओगे। शिखा, कोई बात नहीं, बड़ी है ना, बोल सकती हैं। शिखा, ये तेरा नाम लेके कैसे बुला रही है? सहेलियां एक दूसरे को नाम से ही बुलाती हैं, मेम साहब या मैडम करके नहीं बोलती। सहेली? ये मनहूस तेरी सहेली है? जी मेम साहब, मैं और शिखा बचपन की सहेली हैं। मेरी शादी पहले हो गई तो मैं शहर से बाहर चली गई, उसके बाद कभी मिल ही नहीं पाए। तो एक बात बता मुझे, तेरी शादी फिक्स हो गई है और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया, भूल गई है? तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। अरे बाबा, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पर मैं तुझे क्या बताऊँ, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ ना कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, सब कुछ मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ हाँ, अब तो दिमाग से निकलेगा ही, क्योंकि अब दिलो दिमाग में कोई और जो बसने वाला है। मैं उनके बारे में ना कुछ भी नहीं सुनने वाली। ओके ओके ठीक है,
अच्छा ये तो बता कि मिठाई में क्या लाई है? मिठाई में क्या लेके आई हूँ ये तो मैं नहीं बताने वाली। बताना पड़ेगा। नहीं बताना पड़ेगा। अरे बता। और जो कुछ भी हुआ मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुझे बता सकूं। मेरा फोन खराब हो गया था, नहीं बता पाई। और हाँ, आप एक काम कीजिएगा, अपने घर के लिए कोई दूसरी नौकरानी ढूंढ लीजिएगा। मतलब ये कि नव्या किसी के घर में नौकरानी बन के काम नहीं करेगी। अब ये मेरे घर में रहेगी, मेरे घर की मेंबर बन के। नहीं शिखा, मुझ पे इतना बड़ा एहसान मत करो। और मेम सब सही बोल रही हैं, मैं अपने पूरे परिवार को खा गई, तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दूंगी। बस नव्या, बहुत हो गया। तुमने बहुत कली मन मानी, पर अब और नहीं। और आंटी जी आप मुझे बस एक बात बता दीजिए, आपको अच्छे से पता था कि नव्या किन किन हालातों से गुजर रही है, वो कैसे रह रही है, किन लोगों के बीच रह रही है। उसने आपको बताया भी होगा, पर आपने एक बार भी उसकी मदद नहीं की, एक बार भी उसे ये नहीं पूछा कि तुझे किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। पर आप क्यों पूछोगे? क्योंकि वो आपके घर की नौकरानी है। आपको तो बस अपने घर का काम निकलवाना था। काम हो गया, बात खत्म। आप ना बहुत खुदगर्ज इंसान है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचती हैं, दूसरों के बारे में नहीं। पर बेटा तू इसे अपने साथ कैसे रख सकती है? अरे ये इतनी मनहूस है, इसने अपना घर बर्बाद कर दिया है, तो तेरा घर भी बर्बाद कर देगी और तेरा कितना नुकसान हो जाएगा। तू इसे अपने साथ मत रख। पहली बात तो ये मेरी दोस्त है, तो इसे मनहूस मत बोलिए। और रही बात हालातों की, तो वो दोस्ती ही कैसी जो हालात देखकर करी जाए। ये मेरी दोस्त है, माना ये आज इन हालातों में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका साथ छोड़ दूंगी। दोस्त हैं हम दोनों, और मैं मरते दम तक इसका साथ निभाऊंगी, समझे आप? पर बेटा मैं तेरी भलाई के बारे में सोच रही हूँ। हाथ जोड़ती हूँ आंटी जी, मेरी भलाई के बारे में मत सोचिए। बस एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए। मैं आज के बाद तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी। तेरी भलाई का तो जमाना ही नहीं है।